नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन अगर आपने देखा तो जो मैंने आपको कहा था और देखिए जो मैंने टारगेट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, देखिए वो सारे के सारे देखने को मिले। निफ्टी ने आज एक क्रैश के तरीके से नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दी है और अगर मेरे वीडियो को आप एनालाइज करेंगे तो देखिए जो मैंने कहा आपको देखने को मिला। जिसने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप उस वीडियो के साथ मार्केट की आज की जो एक चाल थी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। रिजल्ट्स आप देखिए कितने बढ़िया आपको मिलेंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर हमने 11,475 ब्रेक किया तो हम 375 तक गिरेंगे और अगर 375 ब्रेक किया तो हम 11,100 तक भी जा सकते हैं। लेकिन पहली एक हर्डल अभी बचती है 11,250 की। 11250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से निफ्टी पहले भी लौट चुका है। अब अगर ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो हम 11,000 तक आराम से बिना किसी रुकावट के गिर सकते हैं। तो कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग व्यू जनरेट कीजिएगा। 11,250 एक सपोर्ट है, इसको ब्रेक करते ही अपनी पोजीशंस रिवर्स कर लीजिएगा। किसी ने अभी भी इतनी नेगेटिव मार्केट के अंदर अगर बाइंग की है तो 250 यानी 11250 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर में बैठे रहिएगा, किसी को अगर पॉजिटिव साइड पे अपना व्यू जनरेट करना है। लेकिन 11250 ब्रेक होते ही हम एक बड़ा फॉल और निफ्टी के अंदर तकरीबन 250 पॉइंट्स का देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी, 11250 पर एक नज़र रखनी है। उसके नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 10 से 15 मिनट वेट कीजिएगा। 11250 का स्टॉप लॉस लीजिएगा और शॉर्ट कीजिए 11,000 के टारगेट के लिए। बाइंग अभी नहीं करनी जब तक हम क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 11475 को क्रॉस करके क्लोज नहीं देते। तो चलिए, ये तो निफ्टी की बात थी। अब हम बात कर देते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए जो मेरे टारगेट्स थे नीचे के आज देखने को तकरीबन मिल गए। 22,250 का एक टारगेट था। मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी यहां तक गिर सकती है और जैसे हमारी कल की एक क्लोजिंग हमें फ्राइडे की क्लोजिंग देखने को मिली थी और देखिए उसी क्लोजिंग का ही आज के दिन का हाई रहा और वहां से हम कंटिन्यूस फॉल होते गए। अब एक क्रूशियल स्पॉट है, अगर बैंक निफ्टी ने इसे होल्ड कर लिया तो ठीक, अदरवाइज यहां से हम फर्दर तकरीबन 1,000 पॉइंट और गिर सकते हैं। किसी को शॉर्ट करना है तो आप बैंक निफ्टी में कल की ओपनिंग अगर नेगेटिव साइड पर 22,200 यानी 22,200 के नीचे ओपन होता है और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करता है तो आप 2275 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कीजिए। टारगेट्स होंगे 20300 के 700 to 800 पॉइंट्स, या आप समझ लीजिए 1000 पॉइंट्स का एक फॉल और दिख सकता है अगर हमने 22,200 को अगर हमने नीचे की तरफ ब्रेक किया। बाइंग हम तब तक नहीं सोचेंगे जब तक 23,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, 23,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक हमें बिल्कुल बाइंग नहीं करनी। अब मैं आपसे इस निफ्टी बैंक के कुछ दिग्गज शेयर हैं उनके बारे में आपसे बात करता हूं। जैसे HDFC बैंक है। देखिए HDFC बैंक में मैंने कहा था कि 1050 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। HDFC बैंक ने कई बार इस सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लेके एक वापसी की, लेकिन जैसा ये 2 दिन के अंदर फॉल देखने को मिला है और लोएस्ट क्लोजिंग आई है,
मोस्ट प्रॉब्ली HDFC में हम 1030 को टच कर सकते हैं, और अगर 1030 भी ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट बहुत नीचे का है 975 का। नेक्स्ट वीक के इस वीक के अंदर, या हम ये मान लीजिए कि नेक्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बाइंग व्यू हम तब तक जनरेट नहीं करेंगे जब तक हम क्लोजिंग बेसिस पे 1090 को क्लोज करके ट्रेड करना शुरू नहीं करेंगे। इंडस बैंक की बात करूं तो इंडस बैंक का आज फॉल देखिए, 615 का हाई और नीचे का लो 555 का, यानी बहुत ही बड़ी नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग आई है। और कल अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो मेरा एक 519 का टारगेट है, जो मैंने देखिए कई दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, और यहां तक इंडस गिर सकता है। और अगर यहां तक इंडस गिरा और यहां नहीं रुका तो अगला फॉल तो बहुत बड़ा होगा, तकरीबन वो मान के चलिए 445 तक उस केस में आप नीचे जा सकते हैं। लेकिन 555 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 519 सॉरी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके ऊपर इस स्टॉक के प्राइस को होल्ड होना चाहिए। लेकिन इसके ऑपोजिट जब तक प्राइस 622 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा हम बाइंग में नहीं जाएंगे, शॉर्ट करेंगे। किसी को कल के लिए अपना व्यू जनरेट करना है तो आप स्टॉप लॉस लेंगे 568 का, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो आप शॉर्ट करिए 519 के टारगेट के लिए। अब हम बात करते हैं HDFC ने, देखिए मैंने आपसे कहा था कि HDFC ये एक गैप है, इसको फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन HDFC में आज वैसी एक गिरावट नहीं देखी गई जैसी मैं उम्मीद कर रहा था। इतने बड़े फॉल में भी ये इसमें केवल 30 से 35 रुपए की एक गिरावट देखने को मिली, और कल के क्लोजिंग से तो हम ये मान सकते हैं कि केवल 20 रुपए। अब किसी को अगर कल हम मार्केट फिर से नेगेटिव साइड पर ओपन होती है और ये स्टॉक का प्राइस आज जहां क्लोज हुआ है उसके नीचे ही ट्रेड करता है, तो आज की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस 1710 का स्टॉप लॉस लीजिए, शॉर्ट कीजिए। नीचे का टारगेट होगा 1656 का, उसके बाद इसमें वापसी होगी, और जब तक प्राइस ऊपर की तरफ 1800 को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देगा हम बाइंग नहीं करेंगे। शॉर्ट का मैंने आपको बता दिया। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं कि इतना बैंक निफ्टी के अंदर इतना बड़ा फॉल देखा गया, लेकिन इसमें कोई बड़ा फॉल नहीं दिखा। अप साइड से यानी 1320 से इसने तकरीबन नीचे की तरफ 40 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर कल की क्लोजिंग से देखें तो तकरीबन जहां कल क्लोज हुए थे वहीं आज क्लोज हुए। एक शॉर्ट साइड पर एक डोजी हम कह सकते हैं, कल की ओपनिंग अगर नेगेटिव साइड पर आते हैं तो आज का ही क्लोजिंग प्राइस 1282 को स्टॉप लॉस लीजिए, शॉर्ट कीजिए 1242 के टारगेट के लिए। बाइंग हम सोचेंगे जब प्राइस 1355 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए जो मेरे टारगेट से, देखिए ये भी एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जो आईसीआईसीआई बैंक ने आज के दिन में ब्रेक की। अब 365 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, उसको क्रॉस करना इसके लिए बहुत भारी रहेगा। और नीचे के टारगेट्स मैंने देखिए 345 के मेंशन किए थे, कई दिन पहले मेंशन किए थे, और आज जो लो लगा 350 का, यानी केवल 6 पॉइंट से हम अभी दूर हैं। ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि हमारे टारगेट अचीव हो गए। कल अगर हम नेगेटिव ओपन होते हैं तो आज की क्लोजिंग का ही स्टॉप लॉस लगाइए, 10 से 15 मिनट वेट कीजिए और 344 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। अगर 344 पर हम नहीं संभले तो उस केस में एक बड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पिछली 5 या 6 बार से हम 344 से वापस गए हैं, तो इस बार भी हो सकता है कि हम यहाँ थोड़ा संभल जाएं।
नेक्स्ट स्टॉक में जो मैंने चूज़ किया है वो एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक में देखिए मैंने आपके साथ 418 के टारगेट्स डिसाइड किए थे और ये कई दिन पहले के क्यों हैं, ये नहीं कि आपके सामने मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस में कंपेयर कर सकते हैं। देखिए आज हम तकरीबन 418 तक आ गए, 420 का लो लगा, 418 का मेरा टारगेट था, ऑलमोस्ट 98% अचीव हो गया। कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं, अगर कल के दिन में प्राइस ने 418 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो आप इसी का 418 का स्टॉप लॉस लीजिए, 415 तक वेट कीजिएगा और शॉर्ट कीजिए। जो नेक्स्ट टारगेट आपको दिखेगा काफी डीप है, 378 का टारगेट होगा। उस केस में मैं मेंशन कर देता हूं, जो उसके बाद देखने को मिल सकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 418 की। देखते हैं कि इसमें कैसी व्यू बनता है अपसाइड के लिए। जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 445 क्रॉस नहीं होता हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि सारे सिग्नल्स नेगेटिव साइड पर है अभी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, देखिए मैंने कहा था, आप मेरी पिछली किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए, मैंने कहा था कि इसका प्राइस 185 तक गिर सकता है और देखिए आज के दिन में तो क्लोजिंग भी उससे नीचे हो गई। यानी अब नज़र रखनी है 177 की। यानी अगर एसबीआई कल के दिन में 185 के नीचे ओपन होता है, 184 83 के आसपास, अब 185 का स्टॉप लॉस लीजिए, शॉर्ट कीजिए 177 के टारगेट के लिए। और अपसाइड हम तब देखेंगे जब क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक का प्राइस 200 क्रॉस करके क्लोजिंग देगा, तब हम कह सकते हैं कि एक अपसाइड की मूव दिखेगी। अदरवाइज छोटी सी अगर अपसाइड मूव आती है तो आप शॉर्ट करिए। अब मैं सबसे बड़ा दिग्गज शेयर है रिलायंस। देखिए रिलायंस ने आज की जो क्लोजिंग दी है वो 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे दी है। अगर इस स्टॉक के प्राइस ने 2210 को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो 2150 और उसके बाद का एक टारगेट होगा 2120 का, वहां तक प्राइस गिर सकता है। लेकिन 2210 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां पर 80 to 85% पॉसिबिलिटी यह है कि यहां पे ये स्टॉक का प्राइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो रिलायंस के अंदर भी एक बड़ी करेक्शन देखी जा सकती है, मोस्ट प्रॉब्ली 200 पॉइंट्स के आसपास की। तो दोस्तों निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ दिग्गज शेयरों के ऊपर मैंने आपके साथ बात की है, इनके चार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया है और मैं ये कहता हूं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में चलती हुई मार्केट में आप इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइसेस को मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं और आप देखिएगा कितने बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे शाम तक। अगर वीडियो मेरी पसंद है और आप समझते हैं कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। बाकी मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि इस वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।